हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा आज के सेशन में अपन एक नई प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी का नाम है बेसिकली अपने पास में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बैकग्राउंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड के अंदर या तो आप कलर लगा सकते हैं और या फिर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। तो दोनों ही पार्ट कैसे लगाते हैं, दोनों ही पार्ट को आज अपन देखने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं कलर की, तो कलर बेसिकली आप तीन तरीके से कलर लगा सकते हो। कौन कौन से ये तीन तरीके? फर्स्ट है अपने पास में कि किसी भी कलर का आप क्या कर दो, डायरेक्ट नेम लिख दो। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया रेड, तो अपने पास में रेड कलर आ जाएगा। आपने लिख दिया ब्लू कलर, तो यानी कि अपने पास में ब्लू कलर आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप किसी भी कलर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसी के बाद में अपने पास में एक और मेथड आता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस कलर का कोई भी हेक्स कोड लिख सकते हो। अब कलर आपके पास में हेक्स कोड के फॉर्मेट में भी आता है। अब हेक्स कोड किस तरीके का होता है? तो हेक्स कोड का मतलब स्टार्टिंग में हेज आएगा, उसके बाद में कुछ भी नंबर अपने पास में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हेक्स कोड। हेक्स कोड के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास में एक और कलर का फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट आता है RGB, या फिर एक आता है अपने पास में RGBA, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलर एक बार पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और थोड़ा सा एक बार इस RGBA को समझ लेते हैं। तो RGB के अंदर बेसिकली क्या होता है, RGB की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन एंड बी का मतलब होता है ब्लू। यहाँ पे अपने पास में RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू अपने पास में इसकी फुल फॉर्म होती है। और अनदर यहाँ पे RGBA लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है अपने पास में अल्फा। अल्फा का मतलब होता है, अल्फा बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओपेसिटी, यानी कि इस कलर की आपको कितनी ओपेसिटी आपको रखना है। अब यहाँ पे RGBA में अपन जब भी कलर देते हैं, तो ये कलर बेसिकली आपके 0 से लेके 255 तक अपने पास में इसकी कलर की टोटल वैल्यू अपने पास में होती है। अब यहाँ से यानी कि रेड की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 255 तक अपने पास में जाती है। इसी तरीके से 0 से स्टार्ट होती है, 255 तक ग्रीन की वैल्यू जाती है। और ब्लू की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होकर 255 तक जाती है। 0 0 0 जब अपन करते हैं, तो उसका आपके पास में आउटपुट जाता है, वो आता है अपने पास में ब्लैक कलर का आउटपुट। और 255 255 255 जब करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास में व्हाइट कलर का अपने पास में आउटपुट आता है। अब इसके बीच की जो भी वैल्यूज आप दोगे, वो सारी वैल्यूज का कुछ ना कुछ कलर आपका बनता है। यानी कि आपके जितने भी सारे कलर्स बनते हैं, वो सारे आपके किस किस के फॉर्मेट में मिलके बने होते हैं। या तो वो रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से आपके कोई भी नए कलर अपने पास में क्या होते हैं, बेसिकली जनरेट होते हैं। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ओपेसिटी, और ओपेसिटी की वैल्यू जाती है 0 से लेके 1 तक। अब 0 से लेके 1 तक कैसे? तो 0.1 0.2 0.3, इसी तरीके से 0.9 तक इसकी क्या होती है, बेसिकली वैल्यू जाती है। अब ये 0 पे आपका क्या होता है, 0 पे बिल्कुल इनविजिबल होता है। और 1 पे आपका क्या होता है, 1 पे आपका फुल विजिबल आपके पास में कलर होता है। अब एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन एक कलर तो अपन ने एक बार देख लिया, रेड ब्लू, और किसी भी कलर का नाम अपन देंगे तो इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। और इसी तरीके से अपन किसी का हेक्स कोड लगा के देखते हैं, और किसी भी कलर के अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार RGBA को अपन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो आज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस कलर वाली प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। उसके बाद में बैकग्राउंड के अंदर इमेज किस तरीके से लगाई जाती है, वो वाली प्रॉपर्टी भी एक बार अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा एक बार अपन VS कोड पे चलते हैं और वहां पे चल के एक बार इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले डी ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। वेब डेवलपमेंट अब नाम से अपन ने फोल्डर क्रिएट करा रखा था, तो इसके अंदर अपन आ जाएंगे, डे 10 के अंदर आ जाएंगे एक बार। और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को एक बार किसमें ओपन कर दूंगा, VS कोड में अपन काम कर रहे थे, सो VS कोड में एक बार के लिए इसको मैं ओपन कर दूंगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html के नाम से। और HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है, उसको मैं आई होप यहाँ पे आपको एक बार क्रिएट कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? और अब यहाँ पे अपन चलते हैं, सबसे पहले इसका टाइटल में एक बार यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलेंगे और अब देखो यहाँ पे अपन ड्यू भी क्या कर सकते हैं, दो तीन तरीके से आप ड्यू क्रिएट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, आप इसको ड्यू लिखो, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ड्यू को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे आप यहाँ पे ड्यू लिखोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास बनाओगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे मेन नाम की क्लास बनाओगे। अब इसी काम को आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो? जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट ड्यू, यानी कि ड्यू बन के आपके पास में क्लास बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट मेन लिखूंगा। तो डॉट मेन का मतलब है कि ड्यू भी बन जाएगी, क्लास कीवर्ड भी आ जाएगा, और उस क्लास के अंदर मेन नाम की क्लास भी बन जाएगी। बन गई है मेन नाम की क्लास। तो अब इस मेन नाम की क्लास को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे जाके मैं स्टाइल नाम का टैग लूंगा और यहाँ पे इस मेन को एक बार मैं क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा। यहाँ पे अपन चलते हैं, हाइट में इसको दे देता हूँ एक बार के लिए 400 पिक्सल, इसी तरीके से विड्थ दे देता हूँ एक बार 400 पिक्सल। अब बैकग्राउंड कलर के अंदर एक बार के लिए मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, रेड कलर, तो रेड कलर अपन दे देंगे। इसका पाथ एक बार अपन यहाँ पे चल के कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे एक बार पाथ, तो ये अपने पास में बेसिकली बॉक्स आ रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने कलर दिया है, किसी भी डायरेक्ट किसी कलर का नाम दिया है, तो बेसिकली किसी भी कलर का नाम अपन देंगे तो वो कलर कोड बेसिकली अपने को दिख जाएगा। सेकंड थिंग थी अपने पास में कि अपन क्या करेंगे, कोई भी हेक्स कोड डालेंगे। अब हेक्स कोड बाय डिफॉल्ट आपको पता नहीं होता, तो हेक्स कोड आपके पास में कहाँ से आएगा, तो देखो आप जो हो बेसिकली आप हो एक डेवलपर, ठीक है, तो डेवलपर के पास में हेक्स कोड कहाँ से आता है, तो जब भी आप क्या करते हो किसी भी वेबसाइट को डेवलप करते हो, तो डेवलप करते टाइम पे आपके पास में क्या होता है, आपको ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो बेसिकली अपने को एक देता है लेआउट, यानी कि एक फिग्मा आपको लेआउट देता है। लेआउट के अंदर आपके पास में सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको कौन सी जगह कौन सा कोड आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो ये सारी चीजें आपको कौन देता है, ग्राफिक डिजाइनर पहले से प्रोवाइड करता है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल अभी मैं आपको एक बार हेक्स कोड लगा के दिखा देता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और कोई भी एक मैं वेबसाइट ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ flatui.com। ये बेसिकली क्या करती है, कलर्स प्रोवाइड करती है अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर। सो जस्ट यहाँ पे एक बार चलते हैं और फ्लैट यूआई वेबसाइट एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, फ्लैट यूआई, फ्लैट यूआई कलर्स, इस वेबसाइट पे चलेंगे। और इस वेबसाइट ये वेबसाइट बेसिकली आपको अलग अलग तरीके के कलर्स देती है। मैं किसी भी फर्स्ट एक बार चल लेता हूँ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट को बेसिकली चेंज कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहले अब ये वेबसाइट आपको देखो किस किस तरीके से आपको फॉर्मेट देती है। या तो आप हेज को पहले से लगा हुआ चाहेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे डायरेक्ट वहाँ से कोड उठाएंगे, हेज आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ और फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर में एक बार ले लेता हूँ। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में इस कलर का कलर कोड जो होगा वो बेसिकली कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे लाके मैं इसको एक बार पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे ब्राउजर पे अपन चलेंगे, ब्राउजर पे जाके यहाँ पे एक बार इसको रिप्लेस करूंगा तो ये अपने पास में बेसिकली कलर आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लाके रखूंगा तो यहाँ पे ये क्या है बेसिकली अपने पास में, तो ये है अपने पास में एक कलर का कोड, यानी कि सबसे पहले अपने पास में हेज आ रहा है और इसके बाद में ये अपने पास में क्या आ रहा है, एक कलर का कोड है जो, ठीक है। और ये कोड किससे बना हुआ है, तो ये आपके पास में रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर ये अपने पास में कलर बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हेक्स कोड। हेक्स कोड का मतलब है कि स्टार्टिंग में हेज आएगा, उसके बाद में उस कलर का बेसिकली कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे कपाट, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे और यहाँ से ये उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो यहाँ से अपने पास में ये कलर भी अपने पास में एक बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कपाट समझ में आ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे आरजीबी। तो आरजीबी का मतलब क्या है, तो आरजीबी का मतलब मैंने रेड ग्रीन ब्लू बता दिया आपको। यहाँ पे अपन चलते हैं, अब आरजीबी आपको कैसे कलर देता है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे चलते हैं एक बार आरजीबी है, यहाँ पे एक बार मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से कोई सा भी कलर एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे आके एक बार अपन इसको लिखेंगे। तो अब लिखने का तरीका इसमें फिक्स है, आरजीबी आपको लिखना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये रेड की है, ये ग्रीन की है और ये ब्लू की है। अब ये तीनों मिलके जो कलर बनाएंगे वो कलर जो बनेगा वो आपका ये वाला कलर बनेगा। तो जस्ट यहाँ पे जाके रिप्लेस करेंगे तो ये वाला कलर बन के अपने पास में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कलर आपका बनता है वो बेसिकली तीन कलर से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में RGB, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे एक बार इस RGB A को भी देख लेते हैं। तो A को मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अभी अपने पास में जो वैल्यूज आ रही है वो चार वैल्यूज आ रही है। ये सबसे पहली वैल्यू है रेड की, ग्रीन की, ये है अपने पास में ब्लू की और ये अपने पास में 1.0 है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कलर आपका फुल विजिबल आएगा, ठीक है, फुल विजिबल है। इसी तरीके से मैं अगर इसको कर देता हूँ 0, तो 0 का मतलब इनविजिबल, यानी कि कलर आपको दिखेगा ही नहीं। अब इसकी वैल्यूज में जैसे जैसे इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.2 करता हूँ तो 0.2 पे आपको थोड़ा सा दिखेगा। इसी तरीके से 0.5 कर देता हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा आपको दिखेगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे, 1.8 पे देखना थोड़ा सा और ज्यादा दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे जब मैं 1 कर दूंगा तो ये अपने पास में क्या होगा, ये कलर आपको फुल विजिबल हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, 0 पे बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, कितना ही सॉलिड कितना ही डार्क कलर हो, 0 पे बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। जैसे जैसे उसकी वैल्यू अपन 0.1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 तक अपन करेंगे तो वो कलर आपका वैसे 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 उसकी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में RGBA। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इन 3 तरीकों से अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट किसी भी कलर को देना आपको सिखा दिया, उसके बाद में हेक्स कोड लगाना सिखा दिया, RGBA क्या होता है और RGB क्या होता है, तो ये भी आपने एक बार देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट चलते हैं और अभी नेक्स्ट के अंदर अपने पास में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। अब ये बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है, तो लेट्स फॉर एन एग्जांपल ये अपने पास में एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई कलर लगाना होगा तो कलर लगाने के आपके पास में 3 तरीके हैं, आप तीनों में कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर मान लो कि आपको इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि आप क्या करो HTML से लगा दो, और एक तरीका होता है कि आप क्या करो CSS से लगा दो। ठीक है, तो अभी HTML से लगाएंगे तो HTML से अपने पास में टैग आता है, यानी कि इमेज नाम से अपने पास में टैग आता है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। एक CSS के अंदर अपने पास में प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम अपने पास में बैकग्राउंड बैकग्राउंड नाम से अपने पास में CSS की प्रॉपर्टी आती है, इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इमेज लगा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब भी अपन टैग से इमेज लगाते हैं तो उस इमेज के ऊपर कोई भी टेक्स्ट अपन क्या नहीं कर सकते, टेक्स्ट अपन इजीली लिख नहीं सकते। जबकि आप जो भी बैकग्राउंड के अंदर यानी बीजी के अंदर जो भी इमेज लगाते हो उसके ऊपर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अपन एक बार बना के देखते हैं और उसको एक बार उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करके देखते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर इमेज आप लगा सकते हो। अब ये कितने तरीके से लगा सकते हो, तो इमेज अपना आप इमेज लगाने के लिए अपने पास में 2 तरीके हैं। एक तो अपने पास में HTML का तरीका है और एक अपने पास में CSS का है। CSS के अंदर अपन प्रॉपर्टी से इमेज लगा सकते हैं और HTML के अंदर अपन टैग से इमेज लगा सकते हैं। और टैग अपने पास में कौन सा है, तो टैग है अपने पास में img नाम से, ऐसा नाम से एट्रीब्यूट आता है। तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इमेज लगा सकते हैं। चलिएगा अभी अपन एक बार चलते हैं और बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगा के एक बार देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे इसको मैं चलता हूँ एक बार, और ये अपने पास में एक बॉक्स है और इसको मैं एक बार देखने के लिए जस्ट यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ, सॉलिड 1 और 1 पिक्सल की एक बार यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं। ये बॉक्स अपने पास में आ रहा है। यहाँ पे गूगल पे चलते हैं अपन और कोई भी इमेजेस यहाँ पे एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये अपने पास में इमेज है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे लेट्स सी, कोई ये वाली इमेज अपन एक बार लगा देते हैं। तो ये वाली इमेज यहाँ से मैं कर लेता हूँ एक बार, इसको सेव इमेजेस यहाँ से एक बार मैं करूँगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और कौन सी जगह पे चलना है, तो जस्ट यहाँ पे जिस पीसी के अंदर चलेंगे सबसे पहले डी ड्राइव के अंदर चलेंगे। डी ड्राइव के अंदर वेब डेवलपमेंट नाम से फोल्डर था, D10 के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं इस इमेज को एक बार रख देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे एक बार इस इमेज को अपन रख देंगे। तो रखने के लिए जस्ट यहाँ पे मैं चलूँगा एक बार और इसको थोड़ा सा एक बार मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक बार इस इमेज को सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ और अभी यहाँ पे अपने पास में ये देखो इमेज आ गई है, क्योंकि मैंने D10 के अंदर रखा था और D10 के अंदर अपने पास में ये इमेज आपको एक बार दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं एक बार वापस index.html पे और यहाँ पे ये बॉर्डर आ रही है। अब इस बॉर्डर के अंदर अपन एक बार क्या करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर इमेज लगाएंगे। तो बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर आप बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी से भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में आपको एक कीवर्ड यूज करना है URL। यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि आपकी इमेज कहाँ से रखी हुई है उसको ये क्या करेगा, ढूंढ के लाएगा। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में HTML की फाइल के जस्ट पास में रखी हुई है। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा image.jpg। तो यहाँ पे जाके एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो अपने पास में ये इमेज अपने पास में आ जाएगी। लेकिन अभी आप देखो कि ये इमेज बेसिकली आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी कि ये जो इमेज का जो एक्चुअल पार्ट है वो एक बार आपके पास में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक बार मैं उसको बता देता हूँ। ये इमेज बेसिकली आपकी एक्स एक्स डायरेक्शन पे और वाई एक्स डायरेक्शन पे, दोनों ही डायरेक्शन पे बेसिकली आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो ये इमेज बेसिकली आपकी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आपकी रिपीट हो रही है। सो जस्ट यहाँ पे एक बार चलता है और कोई भी एक इमेज दूसरी ले लेता है ताकि वो आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट होते हुए आपको दिखे। सो जस्ट यहाँ पे इस इमेज पे एक बार चलता है और इस इमेज को एक बार मैं वापस सेव कर लेता हूँ। इमेज एज पे एक बार अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पास में इस इमेज को एक बार मैं सेव कर देता हूँ। वापस इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसको एक बार कोड पे अपन चलेंगे और जस्ट यहाँ से एक बार इस इमेज को मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पे अपने पास में ये जो है अपने पास में इमेज, इस इमेज को एक बार मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास में इमेज एक बार
आ रही है। अब यहाँ पे इस इमेज की बेसिकली क्या है कि हाइट और विड्थ बाय डिफॉल्ट ही अपने पास में क्या है, ज़्यादा है। सो जस्ट यहाँ पे अपन को चलना पड़ेगा और इसकी, ठीक है, तो ये अभी देखो अपने पास में एक बार इमेज आ रही है। अब इस इमेज की बाय डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ ज़्यादा है, तो ये अपने को एक बार सही से दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज को अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इस इमेज को अपन अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया अपने पास में एक बार। अब जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और इसको आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन, जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन भी इसकी क्या कर सकते हो आप, एक बार चेंज कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे सेंटर में सेंटर कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पे करके रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो इस इमेज की बेसिकली पोजीशन, यानी कि जो इमेज की पीछे से जो पोजीशन है वो बेसिकली आपके पास में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जस्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेंटर एंड सेंटर क्या कर सकते हो, इसकी चेंजेस पोजीशन चेंज कर सकते हो। अभी पोजीशन बेसिकली क्या होती है, तो पोजीशन इसकी जैसे कि 4 तरीके से पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, लेफ्ट, बॉटम, सेंटर, ठीक है। तो ये सारी पोजीशंस बेसिकली आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी टॉप टू बॉटम काम करती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट टू राइट आपके पास में काम करती है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड पोजीशन की क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब इस बैकग्राउंड पोजीशन को मैं थोड़ा सा इस दूसरे वाले इमेज से आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इमेज एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी ये अपने पास में एक इमेज आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इमेज बेसिकली आपके पास में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इमेज को रिपीट होने से आपको रोकना है। तो जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट का मैं यूज करूंगा, और रिपीट के अंदर मैं नो रिपीट लगा देता हूँ। तो अब आपको एक्चुअल इमेज दिखेगी, ये है आपकी एक्चुअल इमेज। इसके अलावा जो भी इमेज आपको दिख रही थी वो इमेज बेसिकली क्या हो रही थी, आपकी रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो अब ये है अपने पास में इमेज। अब यहाँ पे इसकी क्या कर सकते हैं अपन, बैकग्राउंड के अंदर पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये बैकग्राउंड आपकी, ये जो इमेज लगी हुई है ये कहाँ पे लगी हुई है, बैकग्राउंड के अंदर लगी हुई है। तो अब यहाँ से जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड की पोजीशन अभी जो है अपने पास में लेफ्ट और राइट अपने पास में रखी हुई है। बाय डिफॉल्ट ये अपने पास में लेफ्ट और राइट होती है। जस्ट यहाँ पे लेफ्ट और टॉप, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन का मैं यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप, तो यहाँ पे अपने पास में ये कुछ बाय डिफॉल्ट अपने पास में यहीं पे आती है। अब ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये आपकी काम करती है लेफ्ट टू राइट। सो जस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार राइट, और जस्ट यहाँ पे एक बार मैं राइट टू टॉप करूंगा, तो ये टॉप से तो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, ये राइट हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, पहली वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। तो टॉप टू बॉटम तो ये टॉप पे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर टॉप के जगह बॉटम कर देता हूँ तो ये राइट बॉटम में आ जाएगी, यानी कि राइट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, और बॉटम से ये यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको क्या कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको सेंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दोनों ही जगह पे क्या कर दूंगा, एक बार सेंटर सेंटर लगा दूंगा, सर सेंटर। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट सेंटर कर देगा, और ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम सेंटर कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली इमेज आपकी सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब रिपीट होने से रोकना है, तो यहाँ पे मैंने एक बार बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लगा दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, तो बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड की इसकी साइजेस भी चेंज कर सकते हो। साइजेस में आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यहाँ पे इसकी विड्थ आपको 100% करनी है, और इसकी हाइट भी आपको क्या करनी है, 100% करनी है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा विड्थ की साइड में जाती है और सेकंड वैल्यू हाइट की साइड में जाती है। जस्ट यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूंगा तो ये इमेज बेसिकली क्या हो जाएगी, इस इमेज की हाइट एंड विड्थ अगर आपको चेंज करनी होगी तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड साइज इसके अंदर अगर आप कवर देते हो तो भी ये क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी इमेज कवर हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये अभी एक्चुअल साइज इसकी। अब इसको आपको क्या करना है, इस पूरी इमेज को आपको कंप्लीटली कवर करवाना है। कवर करवाने का मतलब सेम यही हुआ कि आप क्या करना चाहते हो, 100% इसकी हाइट एंड विड्थ करवाना चाहते हो। जस्ट यहाँ पे जाके अपन इसको रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड साइज कवर से भी आप क्या कर सकते हो, एक बार कवर इसको करवा सकते हो। इसी तरीके से अपने पास में एक और प्रॉपर्टी आती है कंटेंट। कंटेंट भी बेसिकली क्या होती है, कंटेंट का मतलब होता है जितना बड़ा बॉक्स है उस कंप्लीट बॉक्स के अंदर बेसिकली आपकी इमेज क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो ये हो गया बेसिकली अपने पास में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्या हाइट दे सकते हैं, क्या विड्थ आप दे सकते हो, वो सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अब जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं इसको 70% विड्थ की डायरेक्शन में घुमा देता हूँ और 50% इसकी हाइट कर देता हूँ। तो अभी अगर आप जाकर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इस इमेज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, बेसिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड के अंदर इमेज को आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। अब मान लो कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, सब्सक्राइब टू इजी वेब चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में लिखी हुई इमेज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली
कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे मैं कंटेंट कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो बैकग्राउंड में लिखी हुई इमेज पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जबकि HTML वाली इमेज पे आप बेसिकली नहीं लिख सकते। तो ये एक और डिफरेंस होता है कि HTML और आपकी बैकग्राउंड में इमेजेस कैसे लगती है, ठीक है। तो ये आज का पार्ट था अपने पास में। आज के पार्ट में बेसिकली बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीखा, उसकी साइज चेंज कैसे करना है, उसकी पोजिशनिंग चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में अपन ने देखा, ठीक है। चलिए गाइस, आज के पार्ट में अपन इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बस मिलते हैं। टिल देन हैप्पी कोडिंग। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।